Morning all of you. How are you? I hope you all are super fine. So today we are going to discuss a new module that is 6.4 Sunrise and Sunset. तो आज जो हम मॉड्यूल डिस्कस करेंगे उसका नाम है सनराइज एंड सनसेट. द होरिजन इज द लाइन बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई. होरिजन क्या है? एक लाइन होती है. सबसे पहले हमारा एक मॉड्यूल यही है, मतलब इस मॉड्यूल में जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम हर एक टॉपिक को क्लियर, हर एक पॉइंट को क्लियर करके चलेंगे. तो पहला है होरिजन. होरिजन क्या होता है? होरिजन जो है एक लाइन होती है बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई. अर्थ और स्काई के बीच की एक लाइन होती है. इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, ये मेरे पास एक पिक्चर है, ठीक है. आप लोग अपने घर पे भी ये चीज़ देख सकते हैं. जब हम अपने घर की छत पर खड़े होके देखते हैं या कहीं पे भी दूर तक हम लोग देखते हैं, ठीक है, छत पे खड़े होके, तो हमें बहुत दूर तक अर्थ और स्काई आपस में मिले हुए एक जैसे दिखाई देते हैं. मतलब ऐसा लगता है कि इतनी अर्थ के बाद में एकदम यहीं से ही स्काई शुरू हो गया, आसमान शुरू हो गया है. हमें कई बार ना ऐसा लगता है. आप अपने घर पे भी अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा जब हम बहुत दूर तक देखते हैं. तो उसके बाद उसको, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? होरिजन बोलते हैं. यानी कि जहां पर अर्थ और स्काई, ठीक है, स्काई जहां पर आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? होरिजन. वो लाइन कौन सी होती है? उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? होरिजन बोलते हैं, ठीक है. लुक एट द होरिजन इन द ईस्ट. अब देखिए ये क्या हो रहा है कि ईस्ट में होरिजन जो है दिखा, होरिजन जो बना हुआ है ईस्ट में, यहाँ पे एक सनराइज हो रहा है, ठीक है. तो सनराइज होता है ईस्ट से. वेयर द सनराइज इज इन द अर्ली मॉर्निंग. अर्ली मॉर्निंग में सनराइज हो रहा है. द सन अपियर्स टू राइज अबोव द होरिजन. तो सन हमें कहाँ से दिखाई दे रहा है? होरिजन के ऊपर से, ठीक है. ये होरिजन है, इसके ऊपर से सनराइज हो रहा है. वी कॉल दिस सनराइज. तो इसे हम क्या बोलेंगे? सनराइज. तो होरिजन क्या है? एक लाइन है. किस किस के बीच? अर्थ और स्काई के बीच की लाइन है. उसको हम क्या बोलते हैं? होरिजन बोलते हैं, ठीक है. होरिजन ईस्ट में, ठीक है, एक सनराइज हो रहा है, ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं? जो होरिजन लाइन के ऊपर है उसको बोलते हैं हम सनराइज. अब नेक्स्ट है ड्यूरिंग द डे. दिन के समय द सन अपियर्स टू मूव हायर एंड हायर इन द स्काई. अब दिन के समय हम, आप लोगों ने देखा भी होगा कि सन जो है दिखाई देता है और ऊपर तक दिखाई देता है, हाई एंड हायर, ठीक है, ऊपर तक दिखाई देता है स्काई में. इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून में क्या होता है? द सन अपियर्स टू गेट लोअर इन द स्काई. आफ्टरनून में क्या होता है? धीरे धीरे वो नीचे आने लगता है. एक बार तो जैसे सन है ऊपर जाएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देगा. द सन अपियर्स टू सिंक इन द इवनिंग. द सन अपियर्स टू सिंक बिलो द होरिजन इन द वेस्ट. और शाम के टाइम क्या होता है कि हमें दिखाई देता है वेस्ट के टाइम पे वही होरिजन की एक लाइन होती है और वहां पे सन जो है वो डूबता हुआ हमें दिखाई देता है. जैसे यहाँ पे आपकी पिक्चर में भी है कि ये स्काई है ऊपर वाला और ये नीचे अर्थ है, इनके बीच की एक लाइन बनी हुई है. तो यहाँ पे सनराइज हो रहा है, फिर ये बढ़ता जाएगा और वेस्ट में जाके क्या होगा? फिर ये डूबना शुरू हो जाएगा. द सन इज नॉट रियली मूविंग अक्रॉस द स्काई एज इट अपियर्स टू डू. एक्चुअल में होता क्या है कि सन नहीं घूमता है. ये हमने भी लास्ट मॉड्यूल में भी पढ़ा था कि सन जो है वो मूव नहीं करता है. मूव कौन करता है? अर्थ मूव करती है. सन की पोजीशन जो है वो फिक्स रहती है. ये देखिए इस मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था कि सन की जो पोजीशन है वो क्या होती है? फिक्स होती है. अर्थ ही मूव करती है. और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो अर्थ है ये जो मूव कर रही है ना, ये सर्कल नहीं बना हुआ है. ये शेप कौन सी है? ओवल शेप है. इस चीज को ध्यान से समझिए. ये शेप कौन सी है? ओवल शेप है, सर्कल नहीं है. तो ये कौन सी शेप में घूमती है? ओवल शेप में घूमती है. तो द सन इज नॉट रियली मूविंग अक्रॉस द स्काई एज इट अपियर्स टू डू. इट इज द अर्थ रोटेशन. कौन घूमती है? अर्थ. दैट कोज सनराइज एंड सनसेट. जिसकी वजह से क्या होता है? सनराइज होता है और सनसेट होता है. रिमेंबर दैट द अर्थ रोटेट्स वंस 20 एवरी 24 आवर्स. तो अर्थ जो है रोटेट करती है एक बारी में कितने टाइम तक?
चारों तरफ घूमती है 24 आवर, कितना टाइम लगता है उसे? 24 आवर लगता है। डज द सनराइज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरी डे? तो आप मुझे बताइए कि जो सनराइज होता है और सनसेट यानी कि जब सन डूबता है, तो क्या उन दोनों का टाइम सेम होता है? अगर सुबह ही मान लिया 6 बजे सन निकला, ठीक है, तो क्या वो शाम को 6 बजे ही छिपता है? ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार वो लेट भी हो सकता है, कई बार वो पहले भी छिप सकता है, तो उसका टाइम सेम नहीं होता। अब हम इस टॉपिक को एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। अब उससे पहले लेकिन एक जो जरूरी चीज है, अभी तक हमने कितनी चीज पढ़ी? एक तो होरिजन पढ़ी है, सनराइज पढ़ा है, सनसेट पढ़ा है, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि सन नहीं घूमता है, अर्थ रोटेट करती है। एक राउंड को पूरा करने में उसे कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्टिविटी 6.4, इन्वेस्टिगेटिंग द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन केप टाउन, साउथ अफ्रीका। ये टाइम जो दिया हुआ है इन्होंने किसका दिया हुआ? साउथ अफ्रीका का। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इजी एक्टिविटी है। तो इसमें क्या है, इन्होंने पहले क्या दिया हुआ है? डेट। पहले इतना समझेंगे। इन्होंने 1 Feb, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 1 वीक की ले ली। उसके बाद इन्होंने सनराइज का टाइम दिया, यानी कि सनराइज, सन किस टाइम राइज होता है? 1 Feb में हुआ 6:08 बजे। उसके बाद सेकंड में हुआ 6:09 बजे, यानी कि 1 मिनट का डिफरेंस हो गया, 1 मिनट लेट हुआ। फिर 6:10, 6:11, 6:12, 13, 14, तो 1 मिनट का डिफरेंस हो गया। उसके बाद सनसेट में देखिए, वैसे तो ये टाइमिंग जो है यहाँ पे 7 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन कई बार जब हम 12 के बाद 13, 14, 12 के बाद 1 2 स्टार्ट ना करके सीधा स्टार्ट कर देते हैं, तो 1951, ठीक है, 1951। तो सनसेट कितना हुआ? यहाँ पे तो 6:09 निकल गया था, लेकिन 19:51 पे वो सनसेट हो गया। 6:10 पे हुआ, 19:50 पे वो सनसेट हो गया। तो यहाँ भी सब में डिजिट में डिफरेंस है, इधर तो सेम है, लेकिन इधर किसी में 51 है, किसी में 50 है, किसी में 49 है। इस तरीके से इनके बीच में डिफरेंस है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा दिन कितना लंबा था? तो वो था लेंथ ऑफ डे। अब हम क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ डे। तो सनसेट और सनराइज की, मतलब अगर एक डे की हमें लेंथ निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? सनसेट में से सनराइज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है? घटाना आता है? तो इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो आएगा 13 आवर 43 मिनट्स, ठीक है। तो उसी तरीके से सब में आएगा 13, 13, 13, लेकिन जो मिनट है वो सबकी चेंज होती चली जाएगी, किसी की 43, किसी की 42, किसी की 40, 39, 37, 35, 33। तो इनमें डिफरेंस कितना हुआ? -1 मिनट। हमें इतना ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ द डे कितना हुआ, तो सबका जो है वो अलग अलग आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सनराइज है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सनराइज है और सनसेट है उसका टाइमिंग एक जैसा नहीं होता, हर दिन अलग अलग होता है। हर दिन वो या तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है, या वो घट जाएगा। इट्स डिपेंड ऑन द sunrise and sunset. Same as 14th March, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब यहाँ पे ये 45 है, 6, 46, 47, 48, 49, 50, तो वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन सनसेट में घट भी रहा है। देखो यहाँ 19:06 पे सनसेट हो रहा है, यहाँ पे 4 पे ही हो रहा है, यहाँ पे 3 पे ही हो रहा है। तो सनराइज और सनसेट का टाइमिंग जो है वो अलग अलग है। लेकिन अब हमें सारी चीजें को बिल्कुल क्लियर करके चलना है। मेन थिंग जो है वो बात ये आ रही है कि सनराइज और सनसेट का जो ये टाइम है ये चेंज क्यों होता है, हमें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर जब हमारा सन ही नहीं घूमता, हम कह रहे हैं कि सन मूव नहीं करता, सन की फिक्स होता है सन एक जगह, तो फिर उसका टाइमिंग अलग अलग क्यों होता है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें हर एक चीज को क्लियर करके चलना है। ये आप लोगों की बुक में नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो मेन रीजन होता है उसके 2 रीजन होते हैं। क्या डिफरेंस होता है? पहला, अर्थ, ठीक है, हमें ये पता है कि अर्थ रोटेट करती है, लेकिन
क्योंकि अर्थ का जो इनका एक रीजन है कि डिफरेंस है सनराइज और सनसेट के टाइम में, उसका पहला डिफरेंस है कि अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्ट है अपनी एक्सिस पे। आपने ये डायग्राम में भी देखा होगा पीछे, जब आपने ये डायग्राम की कराया था मैंने इससे पहले वाली एक्टिविटी में, ये देखिए सन थोड़ी सी जो है अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, यहाँ से ऐसे ऐसे है, ठीक है, सीधा सीधा नहीं है, मतलब ये अर्थ होके इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो वो अपनी अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे क्या है, टिल्ट है। इट इज नॉट अपराइट, अपराइट मतलब बिल्कुल सीधी नहीं है, समझ आई ये बात। तो पहला रीजन क्या है कि अपनी एक्सिस पे टिल्ट है, पहला रीजन क्या है, अपनी एक्सिस पे टिल्ट है। दूसरा रीजन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था इस मॉड्यूल के बारे में कि सन जो है वो फिक्स रहता है, लेकिन सन जो है फिक्स रहता है, अर्थ मूव करती है, लेकिन अर्थ कैसे मूव कर रही है, कौन सी शेप में मूव कर रही है, ओवल शेप में मूव कर रही है। ये सर्कल मूव नहीं कर रहे, तो कौन से शेप में मूव कर रही है, ओवल शेप में, सर्कल शेप में मूव नहीं कर रही है। तो द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन इन अ ओवल शेप, कौन सी शेप में कर रही है, ओवल शेप में। इट इज नॉट अ सर्कुलर, ये सर्कुलर नहीं है। तो वो रोज एक ओवल शेप में करती है, इसीलिए रोटेट होती है, इसीलिए उसके टाइमिंग में डिफरेंस आ जाता है। तो 2 पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि पहला वो अपनी एक्सिस पे टिल्ट होती है अर्थ, दूसरा क्या है, अर्थ जो रोटेट होती है वो कौन से उसमें है, ओवल शेप में रोटेट होती है। उसके बाद है लुक एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, यू फाइंड द लेंथ ऑफ द डे। ठीक है, तो सनराइज और सनसेट का ये मैंने बता ही दिया, इससे हमें लेंथ पता चल जाती है। कैसे पता चलेगी, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सनराइज सनसेट में से सनराइज का टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वर्क आउट द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द डे बिटवीन 3 Feb 2013 एंड 7 Feb 2013। कौन कौन सा, एक तो 3 Feb, एक है 7 Feb। इन दोनों के टाइमिंग को देखो और इनका डिफरेंस निकालो। कलेक्ट डाटा फॉर सनराइज एंड सनसेट फॉर अ वीक वेयर यू लिव, प्रेजेंट द डाटा इन अ टेबल, ड्रा बार लाइन्स चार्ट टू शो योर डाटा। तो आप लोगों को क्या काम करना है, जिस तरीके से मैंने ये आप लोगों को यहाँ पे डेट फिक्स है, सनराइज का टाइम है, सनसेट का टाइम है, तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, या तो मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगी, उसमें आपको क्या करना है, मैं आपको उसमें डेट दूंगी, सनराइज का टाइम दूंगी, सनसेट का टाइम दूंगी, आपको लेंथ ऑफ द डे निकालना है। लेंथ ऑफ डे कैसे निकालोगे, सनसेट में से सनराइज को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आपको इतना काम करना है। अब इस मॉड्यूल का जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। होरिजन क्या होता है, होरिजन वो लाइन है जो अर्थ और स्काई, ठीक है, अर्थ और स्काई के बीच की एक लाइन, वो क्या कहलाती है, होरिजन, ठीक है। और ईस्ट में जो है सनराइज होता है, उसके बाद वो ऊपर बढ़ता चला जाता है, इवनिंग में वो सिंक होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे सनसेट हो जाता है। उसके बाद है अर्थ एक रोटेट जो पूरा करती है वो 24 आवर्स में पूरा करती है। और जो हमारा सनराइज और सनसेट जो कि इम्पोर्टेंट है, टाइम्स जो है वो कैसे चेंज होता है, पहला रीजन है क्योंकि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे टिल्ट होती है, ठीक है, उसकी पोजीशन अपराइट नहीं है। दूसरा क्या है कि अर्थ रोटेट करती है ओवल शेप में, ठीक है, सन के चारों तरफ किस शेप में रोटेट करती है, ओवल शेप में, वो सर्कुलर नहीं है। तो ये आपका मॉड्यूल था, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।